जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम जैन और माई मिशन की टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार हमने एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक इसमें लिया है, राजस्थान की हस्तकला, जिससे संबंधित प्रश्न राजस्थान की लगभग हर एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। इसमें कोशिश की गई है कि हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया गया है और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आपको इसी एक वीडियो में बताया गया है। पहला प्रश्न है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। देखिए, हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी या ऑप्शन 4 सोनी परिवार। जी, सोनी परिवार थेवा कला के लिए सबसे प्रसिद्ध परिवार है। मैंने कोशिश की है कि इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे सकूं वो सभी मैं इसी में कवर कर दूंगा। चलिए, इनसे रिलेटेड और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रश्न पर बनता है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र प्रतापगढ़ जिला ही है जहाँ की थेवा कला प्रसिद्ध है। ये सिर्फ राजस्थान या भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। थेवा कला के जन्मदाता जो है वो नाथूजी सोनी को माना जाता है, जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व इस कला की शुरुआत की थी। अब इस पे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है वो ये है कि ये जो सोनी परिवार है इसे राज सोनी परिवार का दर्जा किस शासक ने दिया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रतापगढ़ के सामंत सिंह जी जो थे उन्होंने इस सोनी परिवार को राज सोनी परिवार का दर्जा दिया था। अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान की कौन सी कला है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में अंकित है। तो ध्यान रखिएगा, यही थेवा कला है जिसका नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में भी दर्ज है। फिर अगला ही प्रश्न इस पर बनता है कि राजस्थान की कौन सी कला है जो अति गोपनीय होने के कारण विकसित नहीं हो पाई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की ऐसी कौन सी कला है जो अति गोपनीय होने के कारण विकसित नहीं हो पाई। तो वो भी थेवा कला ही है। अब ऐसा क्यों? तो थेवा कला जो है ये सिर्फ एक ही परिवार के पुरुषों को ही पता चलती है या पुरुषों को ही बताई जाती है। इन पुरुषों या पुत्रों के अलावा इस परिवार की बेटी या बहू को भी ये कला नहीं सिखाई जाती है। इसके कारण ये अति गोपनीय है और अति गोपनीय होने के कारण इसका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। देखिए, ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ब्लू पोट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पॉइंट से निकल कर आते हैं। ब्लू पोट्री की शुरुआत 19वीं सेंचुरी 19वीं सदी में हुई थी। ये कला फर्शिया ईरान से होते हुए राजस्थान में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री जो है उसकी दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो पर्शिया से। अब ये पर्शिया को ही हम फारस की खाड़ी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, फारस की खाड़ी। अब ये फारस की खाड़ी आपने नाम सुन रखा होगा। हम जो सभ्यताओं की बात करते हैं तो जो सबसे प्राचीन भारत की सभ्यता हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, उसी के समकालीन कुछ सभ्यताएं और हुई है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और फारस की खाड़ी की सभ्यता। तो ये वही फारस है, पर्शिया है, फर्शिया है। तो वर्तमान में जो फर्शिया है, फारस की खाड़ी है, वो कहाँ पर आता है। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी हमारा बनता है। तो ये जो है ये नाम वर्तमान में ईरान से संबंधित है। याद रखिएगा, ईरान से संबंधित है पर्शिया। और राजस्थान की प्रसिद्ध जो ब्लू पोट्री है उसका उद्गम भी कहाँ से हुआ है, तो वो इसी पर्शिया से हुआ है। यस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाई राम सिंह जी के शासनकाल में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है।
ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा। पद्मश्री ये पुरस्कार जो भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो पद्म नाम से 3 पुरस्कार होते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरे नंबर का होता है पद्मश्री। ध्यान रखिएगा। यस, तो ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा कृपाल सिंह शेखावत। ये राजस्थान के सीकर जिले के मऊ गांव से संबंधित है। सीकर के मऊ गांव से संबंधित है कृपाल सिंह शेखावत। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ब्लू पोट्री से निकल कर आते हैं वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ब्लू पोट्री जो है वो 5 तत्वों के मिश्रण से बनाई जाती है। ये कौन कौन से 5 तत्व होते हैं आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न में ये चीज़ पूछ ली जाती है कि ब्लू पोट्री जो है वो 5 विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। निम्न में से कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला होता है हरा कांच जिसे कहीरा कहा जाता है। दूसरा होता है गोंद जिसे साजी कहा जाता है। तीसरा होता है सोडियम कार्बोनेट। चौथा क्वार्ट्स और पांचवा मुल्तानी मिट्टी। इन 5 तत्वों का मिश्रण करके एक घोल तैयार किया जाता है और फिर उनसे जो बर्तन बनाए जाते हैं चीनी मिट्टी के, उन्हीं को ब्लू पोट्री कहा जाता है। चूँकि इसका बेस्ट कलर ब्लू होता है इसीलिए इसका नाम रखा गया है ब्लू पोट्री। अब पोट्री से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो हम बात करते हैं। राजस्थान में 3 प्रकार की पोट्री पाई जाती है। पहली होती है ब्लू, दूसरी होती है ब्लैक और तीसरी को हम बोलते हैं कागजी पोट्री, कागजी या कागदी पोट्री। तो ब्लू पोट्री अभी मैंने बता दिया कि जयपुर की फेमस है। ब्लैक पोट्री जो है वो हमारी कोटा की फेमस है और थर्ड जो हमारी कागजी या कागदी पोट्री है वो अलवर की फेमस है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुमेलित करना है। मैंने कोशिश की है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इसमें दूं जो पूर्व के एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न एग्जाम में कैसा रहता है। तो चलिए इस प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। सुमेलित करने वाला प्रश्न है। देखिए, एक तरफ 4 मदें दी हुई है और उसके सामने आपको 5 जिलों के नाम दिए हैं जिसमें से आपको अप्रोप्रिएट को चूज करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। हमारा पहला जो मद यानी ये हस्तकलाएं हैं इधर दे रखी है और इधर उनके जिले दिए हुए हैं कि कौन सी हस्तकला का संबंध किस जिले से है। तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू पता लगाते हैं। पहला हमें दे रखा है नमदा। देखिए बहुत सही है। नमदा जो है ऊनी नमदे टोंक के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऊनी नमदे हैं टोंक के बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, तो ए का हो जाएगा 2। दूसरा दे रखा है डोरियाँ। देखिए कोटा की डोरिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बी का हो जाएगा 5। तीसरा हमें दे रखा है अजरक। अजरक एक प्रिंट है जो बाड़मेर की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो सी का हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। और फोर्थ हमें दे रखा है मार्बल मूर्ति निर्माण। तो मार्बल मूर्ति निर्माण जो है वो कार्य जयपुर में सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो हमारा फोर्थ का हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार से हमें चारों मदों के चारों जिले करेक्ट पता चल चुके हैं। अब ऑप्शन के थ्रू हम देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बिल्कुल सही दिख रहा है। ए का 2 हो रहा है, बी का 5 हो रहा है, सी का 3rd हो रहा है और डी का 1st हो रहा है। तो इसी प्रकार हमने चूज़ कर लिया है। चाहे तो मैं यहाँ पर आपको नंबर लिख देता हूँ, आपको पता रहेगा। देखिए ए का जो था हमारा 2 था, बी का जो है हमारा 5 था, सी का जो हमारा 3 था और डी का हमारा 1 था। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर रेडी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्नों में आ जाता है सुमेलित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूरा प्रश्न पढ़ना है। सुमेलित है पूछा है या सुमेलित नहीं है पूछा है। चलिए देखते हैं हम। बादला पानी की बोतल जयपुर से, बिल्कुल गलत। यहाँ पर मैं आपको हर एक की इन्फॉर्मेशन पूरी दूंगा और सभी के बारे में डिटेल्स भी बताऊंगा। देखिए बादले 2 प्रकार के होते हैं। राजस्थान में 2 प्रकार के बादले पाए जाते हैं। एक बादला जो है वो कढ़ाई का जो कार्य किया जाता है उसमें काम में आता है। जरी के तारों को पीट कर जब चपटा कर दिया जाता है तो वो जो चपटे तार होते हैं उसे भी बादला कहा जाता है।
यहाँ पर बादला जो है वो पानी की बोतल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार एग्जामों में पूछा गया है। बादला जोधपुर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जोधपुर का। अब ये क्या, जोधपुर में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ पर प्राचीन समय में पानी को ठंडा रखने के लिए जिंक की जो बोतल होती थी उस पर कपड़े का कलात्मक आवरण चढ़ा दिया जाता था। तो जो जिंक की बोतलें होती थी उन्हीं को बादला कहा जाता था। यस, नेक्स्ट देखिए, मसूरिया साड़ी, कोटा। यस, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कोटा डोरिया, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मसूरिया साड़ी। मसूरिया साड़ी कोटा की है, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। सेकंड ऑप्शन हमारा बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। मसूरिया नाम जो है वो एक बुनकर के नाम पर पड़ा है। कोटा के दीवान थे झाला जालिम सिंह, वो मैसूर से कुछ बुनकरों को अपने यहाँ लेकर आए थे। उनमें एक बुनकर था जिसका नाम था महमूद मसूरिया। उस महमूद मसूरिया ने सबसे पहले कोटा डोरिया का प्रयोग करके साड़ियों का निर्माण किया था और उनसे जो साड़ियाँ तैयार हुई उसी को मसूरिया साड़ी कहा जाता है। इसी का अन्य नाम है मसूरिया मलमल। अब चूंकि महमूद मसूरिया ने बनाई थी तो उसी के नाम पर हो गया मसूरिया साड़ियाँ, मसूरिया मलमल। इसी अब चूंकि कोटा डोरिया की बनी हुई थी इसलिए इसका एक और नाम है कोटा डोरिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें वो ये है कि इसे राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। तो कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल कर आए, वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर देखिए इसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है नमदा। नमदा हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ऊनी नमदे जो है वो टोंक के फेमस है, यहाँ जोधपुर दे रखा है। और उसके बाद संगमरमर पर नक्काशी जो हमने पढ़ा था कि वो जयपुर में होती है, यहाँ ऑप्शन में टोंक दे रखा है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन फोर्थ भी इनकरेक्ट होगा। हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 मसूरिया साड़ी जो है वो कोटा की फेमस है, उसके अलावा बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मथेरन कला जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। देख लीजिए ऑप्शन में हमें ऑप्शन सी दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन सी बीकानेर दे रखा है। तो मथेरन कला किस जिले की प्रसिद्ध है? मथेरन कला बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर प्रिंट को अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अजरक प्रिंट में नीले और लाल रंग की प्रधानता होती है। नीला और लाल ये रंग सबसे ज़्यादा इसमें प्रयोग किए जाते हैं। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नीले और लाल रंगों की प्रधानता किस प्रिंट में होती है, तो अजरक प्रिंट में होती है। और अजरक प्रिंट कहाँ से संबंधित है? तो बाड़मेर से संबंधित है। फिर देखिए इनके ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बादला। बादला जोधपुर का है, जो भी मैंने आपको बताया जिंक की बोतल होती है। फड़, फड़ जो होती है वो एक कैनवास होता है जिस पर लोक देवी देवताओं के पूरे जीवन का चित्रण किया जाता है। रात्रि के समय इनका वाचन किया जाता है। इस फड़ शब्द का वास्तविक शब्द होता है पढ़, पढ़ना या बाँचना। तो उस शब्द से बना है ये फड़। और चौथा होता है पिछवाई। तो पिछवाई कला जो है वो नाथद्वारा की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। एकमात्र नाथद्वारा में पिछवाई कला की जाती है। पिछवाई शब्द का अर्थ है पीछे लटकाना। तो नाथद्वारा में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जी के पीछे एक कैनवास लटकाया जाता है जिन पे उनकी लीलाओं का चित्रण किया जाता है, उसी को हम पिछवाई कला कहते हैं। तो पिछवाई कला जो है वो कहाँ की फेमस हो गई? नाथद्वारा की। फड़ चित्रकारी जो है वो शाहपुरा भीलवाड़ा की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बादले जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो हमारी बाड़मेर प्रिंट जो है वो कहाँ की, कौन सी हो जाएगी? अजरक हो जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब होगा सांगानेर जयपुर। सांगानेर जयपुर में हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न आपका बन सकता है, या प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करके बना दिया जा सकता है। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान कहाँ स्थित है? इसका जो अन्य नाम है वो है, मैं लिख देता हूँ, कुमारप्पा।
कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। ध्यान रखिएगा, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान का नाम पूरा है कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान। तो इसकी स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिर प्रिंट का संबंध है। मलिर प्रिंट का संबंध भी बाड़मेर से है। हमारा ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। मलिर प्रिंट बाड़मेर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 जो है हमारा, ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। बगरू जयपुर में है, वो बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है। यस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? उस्ताद कहलाने वाले कलाकार, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर होगा बीकानेर। भित्ति चित्रों के लिए बीकानेर बहुत प्रसिद्ध है। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार, अब ध्यान रखिएगा बीकानेर जो है उस्ता कला के लिए भी प्रसिद्ध है और बीकानेर मथेरन कला के लिए भी प्रसिद्ध है। अभी जो मैंने आपको मथेरन कला बताया था, तो यही बीकानेर है। यहाँ के जो उस्ताद कहलाने वाले कलाकार हैं उन्होंने कई सारे भित्ति चित्र भी बनाए हैं, जिसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, छातो अम्ब्रेला के लिए प्रसिद्ध है। तो अम्ब्रेला के लिए, छातों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है फालना। देखिए फालना जो है वो पाली डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है। इसे राजस्थान का अमृतसर भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे क्यों कहा जाता है? तो अमृतसर भारत में गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है। फालना में भी गोल्डन टेम्पल है, इसलिए उसे राजस्थान का अमृतसर कहा जाता है। राजस्थान का मिनी मुंबई भी फालना को कहा जाता है और गेटवे ऑफ गोल्डन भी फालना को कहा जाता है। तो इतने सारे प्रश्न जो है वो हमारे यहाँ से तैयार होते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के लिए फैशन संबंधित है। ऑप्शंस में से आपको देखना है। देखिए, खादी एवं कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाने के लिए विकास के लिए फैशन एक आइकन बनाया गया था। ध्यान रखना है आपको, विकास के लिए फैशन किससे संबंधित है? तो खादी और कोटा डोरियों को लोकप्रिय बनाने के लिए। तो ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन को पहचानना है आपको। अब देखिए, हम हर एक कथन पर विचार करते हैं। डूंगरपुर जिले में देवल की खान में से पारेवा पत्थर निकलता है, ये बिल्कुल सही है। हमें असत्य को पहचानना है। इसके बाद आता है, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध है। नहीं, ये हमारा गलत हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, काष्ठ पर कलात्मक मूर्तियां बनाने के लिए बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव प्रसिद्ध नहीं है। काष्ठ की मूर्तियों के लिए तो चित्तौड़ का बस्सी नामक कस्बा प्रसिद्ध है। बांसवाड़ा का तलवाड़ा गांव जो है वो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है और स्पेसिफिक यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, और वो भी कौन से ब्राह्मण हैं? सोमपुरा ब्राह्मण, वो काले संगमरमर की मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है, अब ये असत्य तो मिल गया। अब अगले और जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पर भी हम देख लेते हैं। बांसवाड़ा के चंदू जी का गढ़ा और डूंगरपुर के बोडीगामा गांव में बसने वाले तीर कमान प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न भी कई सारी एग्जाम्स में पूछा गया है कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा जो है वो किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है, ये तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोनों स्थान। और राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल, भारत में अगर पूछा जाए कि हस्तकलाओं का खजाना किस राज्य को कहा जाता है, तो राजस्थान को कहा जाता है। और यहीं पर एक प्रश्न और हमारा बनता है कि राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो तीर्थ जो है हस्तकलाओं का, वो हमारा कहा जाता है जयपुर को। ध्यान रखिएगा, जयपुर को राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। यस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान देखिए, टांकला और सालावास। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए या अ जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान टांकला और सालावास है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास जाने जाते हैं।
राजस्थान में लेटा, मांगरोल और सालावास किसके लिए जाने जाते हैं? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए या ऑप्शन अ जो है हमारा करेक्ट होगा, कपड़े के मदों की बुनाई के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में लेटा, मांगरोल, सालावास ये जो स्थान है कपड़े के मदों की बुनाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेराकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाला स्थान मोलेला किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, जिला इसका है राजसमंद। अगर स्थान का नाम पूछ लिया जाए तो स्थान है मोलेला। मोलेला गांव जो है राजसमंद का, वो टेराकोटा के लिए पूरे भारत में और विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब टेराकोटा पद्धति होती क्या है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो टेराकोटा में क्या होता है कि यहीं पर मोलेला गांव जो है, यहीं पर एक तालाब है, 16 नाला तालाब, उसकी काली चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जिससे देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। कुछ समय के लिए उन्हें सूखने के लिए रखा जाता है और उसके बाद उन्हें तपाया जाता है। तपाने के बाद उनका कलर हल्का ब्राउन हो जाता है और वो जो मूर्तियाँ तैयार होती है, वो जो आर्ट या डिज़ाइन तैयार होती है, उसी को टेराकोटा आर्ट कहा जाता है। अब ये जो राजसमंद का मोलेला है, ये इस टेराकोटा पद्धति के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मोहनलाल प्रजापत, एक प्रश्न और बनता है कि टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो मोहनलाल प्रजापत जो है वो इस टेराकोटा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखना है आपको। फिर अगला प्रश्न हमें मैप से रिलेटेड दिया गया है। देखिए, मानचित्र में दर्शाया गया पर्यटन परिपथ है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इस जगह पर पूछा गया है, ये जो यहाँ पर आपको डॉट दिख रहा है, इसी के बारे में पूछा गया है कि मानचित्र में दर्शाया गया परिपथ जो है वो कौन सा है। तो ऑप्शन के हिसाब से बताना है। देखिए, ये जो जिले हैं, यहाँ पर 3 जिले बनते हैं हमारे, चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये तीनों के तीनों जिले जो हैं ये शेखावाटी परिपथ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देख लीजिए, शेखावाटी। अब शेखावाटी रीजन हम किसको बोलते हैं? तो शेखावाटी रीजन में 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले होते हैं वो? तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होता है चूरू, दूसरा होता है सीकर और तीसरा होता है झुंझुनू। तो ये 3 जिले जो हैं वो शेखावाटी रीजन के अंतर्गत आते हैं और जिस जगह के बारे में पूछा गया है वो हमारा शेखावाटी परिपथ या शेखावाटी रीजन है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ये 3 जिले जो हैं वो मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में सम्मिलित जिले हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो देखिए, ये है ऑप्शन 3 हमारा, या ऑप्शन स जो है पेन गेस्ट योजना। पेन गेस्ट योजना पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, जिसका नाम है पेन गेस्ट योजना। इसमें होता ये है कि जैसे हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो वो बिना पैसे दिए हमारे यहाँ रुकते हैं और हमारी मेहमान नवाजी का लाभ लेते हैं। पेन गेस्ट योजना में होता है ऐसा है कि कोई आपके यहाँ मेहमान बन के आता है, लेकिन वो मेहमान बन के आता है तो उसके बदले में उसका मूल्य भी आपको चुकाता है। तो वही पेन गेस्ट योजना होती है। इस प्रकार से मैंने आपको आज हस्तकला, हस्तशिल्प या दस्तकारी से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण एक प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप इन वीडियो को देखते हुए अपने प्रश्नों को हल भी कर सकते हैं और उनके ऑप्शंस या आंसर जो है वो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।